Brought to you by LIC of India, हर पल आपके साथ। आखिरी बात क्या कही थी अरे उन्होंने? बहुत खुश थी वो। जब हम लोग स्नान कर लगे, बहुत भीड़ भी नहीं थी वहाँ, तो बहुत नॉर्मल रहा। हाँ। सब जो है बढ़िया चल रहा था। ये इसी रास्ते से हम लोग आते आते थे, चलो आज हम लोग फ्री रास्ते से चल रहे हैं, भीड़ नहीं है, स्नान हो जाएगा। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में मौनी अमावस्या के अमृत स्नान से पहले मची भगदड़ में न जाने कितने घरों के चिराग बुझ गए, कितनों के घर की लक्ष्मी चली गई और न जाने कितनों के जीवन साथी हमेशा हमेशा के लिए बिछड़ गए। कहते हैं कि जीवन में सारे साथ एक और जीवन साथी का साथ एक और। हमेशा से हम सुनते आए हैं कि बुढ़ापे में कोई और नहीं बल्कि अपना जीवन साथी ही काम आएगा। लेकिन क्या हो कि एक हादसा आपके बुढ़ापे का सबसे बड़ा सहारा, आपका जीवन साथी ही आपसे छीन ले। ये लखनऊ के रहने वाले त्रिभुवन पांडे हैं, जो घायल हैं, चोटिल हैं, लेकिन इस दर्द से बड़ा दर्द ये सीने में लिए बैठे हैं। बार बार बात करते हुए आंखें नम हो जाती हैं, क्योंकि महाकुंभ में हुए हादसे में ये अपनी पत्नी को गंवा चुके हैं, हमेशा हमेशा के लिए। उस पत्नी को जिसने उनके आगे इच्छा जताई थी कि मरने से पहले एक बार मौनी अमावस्या को इस पूर्ण महाकुंभ में स्नान करवा दिया जाए इनको। इनकी पत्नी ने इनसे कहा था कि ये मौका 144 साल बाद आ रहा है, दोबारा नहीं आएगा इस जीवन में, और मैं इस मौके को खोना नहीं चाहती। त्रिभुवन पांडे अपनी पत्नी को इनकार नहीं कर पाए, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनकी पत्नी की आखिरी इच्छा हो जाएगी, जिसे वो पूरा भी नहीं कर पाएंगे। उन्होंने बताया कि पहले सब कुछ ठीक था, लेकिन फिर अचानक से पुलिस ने बैरिकेड्स बंद कर दिए। इसके बाद संगम जाने के चक्कर में भगदड़ मच गई। लोग एक के ऊपर एक चढ़ने लगे और मची भगदड़ में इन्होंने अपनी पत्नी को हमेशा के लिए खो दिया। वहीं जब हमने सवाल किया कि किसे जिम्मेदार मानते हैं आप इस घटना के लिए, तो त्रिभुवन जी ने हमें डबडबाई आंखों से देखा और कहा, नसीब को। अमावस्या का वहाँ हम पहुँच ही नहीं पाए, बड़े रास्ते में थे। वो बैरिकेड पुलिस वालों ने बैरिकेडिंग कर दिया और वहाँ भीड़ इकट्ठा हो गई। हम लोग भी उसी फंस गए, उसी भीड़ में। जब लोग शोर किए तो खोला, तो भीड़ एक बार दौड़ी, उसमें जो है डिसबैलेंस हो गए, हम भी गिर गए, हमारी पत्नी भी गिर गई, जिसे काफ़ी चोट, हम भी बेहोश हो गए थे। उनको तो पता नहीं कितना चोट लगा, उसे उसके बाद लगाते नहीं। मतलब आप कह रहे हैं कि आप वहाँ पर थे और पत्नी जो थी वो आपकी वहीं खो गई आपसे? हाँ, तो घटना के बाद जो है, अब वो हम बेहोश होकर पड़े थे। जब उठे देखा तो वो नहीं थी। मतलब आपके साथ क्या हुआ वहाँ, जो आपको धक्का लगा आपको, या क्या हुआ? हाँ, वो धक्का जैसे एक दूसरे को लोग भगदड़ भगे, जैसे आगे आपने आपको धक्का दिया, आप उनको धक्का दिया, वो एक दूसरे गिरते गए। कहाँ जाने की होड़ थी? संगम की तरफ, संगम में उसकी तरफ? हाँ, संगम बता, सब संगम जाना चाहते थे? ढाल पर जो है, जो ढाल था, जो पीपा का पुल बना है वहाँ पर? नहीं, ढाल उससे जो है, पहले ये हनुमान जी जहाँ है ना, लेटे हुए हनुमान जी, उससे पहले जो ढाल है, हाँ, उसी पर जो है वो पब्लिक दौड़ने लगी। हाँ। दौड़ने का कारण क्या था? दौड़ने मतलब बंद कर दिया था ना, वो बैरिकेड लगा दिया, वो क्यों लगाया। पब्लिक बैरिकेड लगाने की वजह से नाराज थी पुलिस से? हाँ, क्यों लगाया, और क्या चाहती थी? मतलब जी बताइए। तो वो सब मतलब है ये मतलब दर्शन नहाने आए हैं तो वो स्नान करने दिया है ना, बहुत ज़्यादा भीड़ भी नहीं थी, और वहाँ एक बैग सब लोग इतना रोक देना मतलब ठीक नहीं था। फिर आपको कहाँ पर चोट लगी, आप कैसे गिरे? वो तो हमारे ऊपर यहाँ चढ़ गए लोग, देखे दर्द कर रहा है, सांस दर्द कर रहा है, ये दर्द कर रहा है। आपके मतलब पैर और हाथ पर लोग चढ़ गए? हाँ, गिरने लगे ना दूसरे बार, वो दबे थे हम जो है, और एक गिरा, फिर दूसरा गिरा, फिर तीसरा गिर गया, एक बार गिरने लगे। ऐसे मिसरी का भी हुआ है, तो वो हम तो वहाँ झेल गए, पता नहीं कैसे झेले, कितना झेले, होशे नहीं था उसमें, उठे थे देखे तो नहीं थे। आपकी आँख कब खुली? काफ़ी देर बाद खुली है, वो लोग यहाँ की जगह है। मतलब आप बेहोश हो गए थे? हाँ, लड़का गया, बारी में आए, सीटा बारी है, होश है ना, क्या हो गया क्या हो गया।
यानी थोड़ी देर तक समझ नहीं पाया जो लोग घेरे हो गए, फिर जो समझ में आया फिर ये काम नहीं। आपके सामने क्या कुछ लाशें पड़ी थी जिन्हें लोग ले जा रहे थे उठाकर? यहाँ से मेरे सामने अस्पताल में गया हुआ तो वहाँ भी नहीं पड़ी थी। मरीज जो है तो चार इधर हम्म वहाँ से नहीं। आपकी पत्नी फिर आपको कब उसकी इन्फॉर्मेशन दी? फिर आपने क्या किया? आप कहाँ कहाँ भटके? अरे वो इंक्वायरी में आया, जो होता है ना पूछताछ, थोड़ा सा तेज बोलिए प्लीज। हाँ पूछताछ जो होता है जी। वहाँ भी आया, वहाँ रजिस्ट्रेशन का रजिस्ट्रेशन हो रहा था। हाँ ये कहीं मिल जाए तो बता देना हमको जो है, हाँ फिर खो तो नहीं गई है। जी। फिर उसके बाद जो है वहाँ फिर कुछ पता नहीं चला। फिर एक हमारे साले जी हैं उनको बोला हमने कि देखिए कहाँ है वो। हमें साधन था नहीं हमारे पास, बाजार में भीड़ में जा भी नहीं सकते थे, कहाँ जाएं, किसके यहाँ पता लगाएं। तो बाद में पता लगा कि जो है वहाँ पड़ी हैं पूरा पुरानी है। यहाँ के बाद तो हमने कहा चलो इलाज हो रहा है, ठीक है बढ़िया इलाज हो रहा है तो हो रहा है। फिर उसके तो बाद आपने जब देखा उनको उस हालत में, फिर आपको क्या? हमने देखा नहीं उनको, नहीं देखा? फिर आप घर आ गए? वही घर का है वही देखो खोजते रहे। शाम को साले जो है बोले चलिए चला गया लखनऊ, और फिर जाके भर्ती हैं। अच्छा, वो पीजीआई में भर्ती हो गई थी आगे? नहीं वही नहीं, अच्छा मतलब वो घर से इन्फॉर्मेशन गई थी कि भर्ती होना, हमको बताया नहीं गया। अच्छा अच्छा अच्छा। तो हमने कहा चलो ठीक है भर्ती है तो इलाज चल रहा है तो बढ़िया परिवार है। ने आपको सांत्वना दी उस वक्त जो जरूरी था आपके लिए? हाँ, आज सुबह जब आए तो रास्ते में थे तो बताइए कि नहीं अब या जाने की जरूरत नहीं आपको, अब घर आ जाइए। जब समझ गए कि लगता है मामला जो है हम्म। सही नहीं है तभी से बोला घर आ जाओ। क्या उनका पार्थिव शरीर मिला? हाँ घर पर बात घर है। पे मिला? आपका क्या लगता है, आपको क्या कारण रहे जिसकी वजह से आपकी पत्नी आपसे छिन गई? लड़का वो बैरिकेडिंग नहीं बंद हुआ होगा, वो पब्लिक जो है हम्म, ताला नहीं हुई थी। वो ताला क्यों हुई या कौन पीछे धक्का दिया वो हम ऐसे देख ही नहीं पाए। हम्म। तो मतलब जो है वो क्या कहा था आपकी पत्नी ने जब आप अमोनिया अमावस्या के लिए साथ में जा रहे थे? कुछ आप लोगों की बातचीत हुई होगी आखिरी में, आखिरी बात क्या कही थी उन्होंने? बहुत खुश थी वो, चलो हम लोग स्नान कर लेंगे, बहुत भीड़ भी नहीं थी हम्म, वहाँ, तो बहुत नॉर्मल रहा, हाँ सब जो है बढ़िया चल रहा था। ये इसी रास्ते से हम लोग आते आते थे, चलो आज हम लोग फिर रास्ते से चल रहे हैं, भीड़ नहीं है, स्नान हो जाएगा। इतना खुश थी वो कि हम भी मतलब ऐसा थी, वो पसीना बल्कि हो रहा था तो बोले कि हमको पसीना हो रहा है, क्यों हो रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? मतलब हमने नहीं प्रॉब्लम कोई नहीं है, चलो प्रॉब्लम नहीं हो रही, हमने चलो कोई प्रॉब्लम नहीं। मतलब बार बार हमारे पूछे थे आपको कोई कष्ट तो नहीं है? हम्म, और उनमें कोई कमी नहीं थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, स्वस्थ भी थी वो। हम्म। लेकिन अब वो क्या हुआ नहीं हुआ देख नहीं पाया। अब आपका जीवन है, अब वो आपके बीच नहीं है, अब आप कैसे सारी चीज़ें उनके बिना होंगी आपकी ज़िंदगी में? आप बहुत, आपके लिए कठिन क्षण है, हम समझ सकते हैं, आप इमोशनल भी बहुत हैं इस मोमेंट पर। क्या करें, भगवान भाग्य में लिखा होगा। आपकी आंखों में मैं देख रहा हूँ आंसू भी हैं, और मैं समझ सकता हूँ कि ये क्षण बहुत कठिन है आपके लिए। होगा देखिए, दूसरे बड़ा हाल कुछ नहीं कर संभालिए सकते। संभालिए। बच्ची होती, बच्ची होती कैसे बचती, इलाज होता करते सब करते, ये बची ही नहीं तो क्या हो रहा है, हम लोग तो जो भाग्य में होगा। किसको जिम्मेदार मानते हैं? पर नसीब को मानते हैं, जब वो नहीं लगे होता वहाँ नहीं आते। और वो उनका एक था कि मुझे स्नान करना है, वहाँ असल में पुण्य कमाना है, हमारे भाग से आया है, हमारे भाग से मिला है, पता नहीं कितने साल बाद मिले ना मिले, रहे ना रहे। एक वो शौक था, हमने चलो ठीक है भाई उनका इच्छा है उसको पूरा कर दिया गया। लेकिन हम कहें थे पूरा करने में खत्म हो जाएंगे हमारे साथ ही।
ले लेंगे। त्रिभुवन जी लखनऊ में HAL से रिटायर्ड हैं और अपना बुढ़ापा अब जब पत्नी के साथ गुजारने का समय आया तो हादसे ने उनसे उनकी पत्नी ही छीन ली। न जाने कैसे जिएंगे वो उस इंसान के बिना जिसके साथ 7 जन्म साथ गुजारने का उन्होंने वादा किया था। लखनऊ से समर श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, UP तक।